तब तक हम आपको एक उपाय बता देते हैं। जिनका दुर्भाग्य बहुत है, काम सफल नहीं हो रहे, कार्यों में बाधा बन रही, लगातार मेहनत करते हैं, सिद्धि तक पहुंचने पर कार्य सफल होने तक आपको रुकावट बन जाती, वो सुन लो। पीपल का एक पत्ता प्रतिदिन लें, गंगाजल से उसे धोएं, केसर और चंदन से उस पर राम लिखें। केसर और चंदन से राम लिखें। 11 दिन तक हनुमान जी के मंदिर में उस पत्ता को रखें और प्रतिदिन 11-11 पाठ हनुमान चालीसा के पढ़ें। एक ही मंदिर पर रखें, एक ही बालाजी के पास रखें। 11वें दिन पत्ता को लेकर, 11वें दिन का जो पत्ता होगा उसमें फिर वही गंगाजल से धोएं। प्रत्येक दिन का पत्ता मंदिर में चढ़ाते रहना है। 11वें दिन आपको पत्ता को लेना, उस पर राम लिखना, सीताराम लिखना या राम लिखना, या ओम श्री सीतारामाय नमः या ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र को लिखना केसर चंदन से। इसके बाद उस पत्ता को मंदिर ले जाकर 11 पाठ पुनः हनुमान चालीसा के करना और उन्हीं हनुमान जी महाराज के चरणों का सिंदूर 3 बिंदी उस पत्ते में लगाकर और 11 परिक्रमा करके उस पत्ता को, 11वें दिन के पत्ता को, जो 11वें दिन का पत्ता होगा, उस पत्ता को अपने पर्स में रख लेना। कभी भी विफल नहीं होगे, असफल नहीं होगे। लेकिन वशीकरण या किसी के ऊपर तंत्र या पर किसी के विनाश के लिए वो काम नहीं करेगा। बाकी प्रत्येक कार्य पर वह आपका सौभाग्य बदलेगा। यह उपाय उनके लिए है जिनको अपना दुर्भाग्य नजर आता है। वो सौभाग्य में अगर बदलना चाहते हैं तो इस उपाय को कर सकते हैं। जिनकी अर्जी नहीं लग पा रही, घर में बीमारी है, रोग है, संकट है, बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, दवाइयाँ अनवरत चल रही हैं, बहुत औषधि करवा ली, बहुत दवाई करवा ली और बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखवा लिया, शरीर में पीड़ा है, वो सुन लो। पर्चा बने या ना बने, हमारा झाड़ा लगे या ना लगे, सुनो ध्यान से। धाम पर पहुंच जाओ तो ठीक है, अगर नहीं पहुंच रहे तो आप अपने घर पर तब तक एक लाल रंग के कपड़ा में नारियल बांध के पूजा मंदिर में रख लें। लेकिन बहुत जल्दी धाम पर जाना जरूरी होगा उसे बांधने के लिए। इसके बाद प्रतिदिन 5 आहुति सन्यासी बाबा के नाम की दें। और एक चौपाई हम बता रहे हैं, इस चौपाई को नोट कर लें। चौपाई है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस चौपाई का 108 बार पाठ करें और गंगा जल की कटोरी सामने रख लें और उसमें 3 बार फूंक लगाकर रोगी को, बीमार व्यक्ति को पिलाना प्रारंभ कर दें। धीरे 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 सने सने रोगी को आराम लगने लगेगा। ये आशीर्वाद है। लेकिन मंगल की पेशी करना अनिवार्य है। महीना में एक बार, 2 महीने में एक बार, 5 महीने में एक बार धाम की पेशी करना अनिवार्य है। ये उपाय। दूसरा उपाय, कार्य में बाधा है, अर्जी नहीं लग पा रही, पर्चा नहीं बन पा रहा, आसपास लोगों को दिक्कत है, आपको लाभ मिल गया तो लोगों को बताना है, घर पर कोई ऐसा बिजनेस करते हैं उसमें आपके रोक लग रही है, नौकरी की सफलता नहीं मिल रही, मन अशांत है, उपाय सुनिए। धाम पर अथवा धाम पर नहीं तो घर पर लाल रंग के कपड़ा में नारियल बांध लें, अर्जी लगा लें। 5 आहुति प्रतिदिन सन्यासी बाबा के नाम की दें। ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करें। और एक चौपाई हम बता रहे हैं, इस चौपाई का 108 बार पाठ करना है। सिद्ध अभिमंत्र चौपाई है, नोट करिए। किष्किंधा कांड की चौपाई है, सबको आती है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही।
इस चौपाई का 108 बार प्रतिदिन पाठ करें और 21 पेशी बागेश्वर धाम की करें, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार। हम आपको गद्दी से कहते हैं आपके काम सफल होने लगेंगे। घर में भूत बाधा है, प्रेत बाधा है, सवारी आती, बहुत ज्यादा तंत्र परेशान करता या गंदे सपने दिखाई पड़ते, तो नरसिंह भगवान के नाम की 5 आहुति घर पर दें। और प्रत्येक मंगल को जब हम धाम पर रहते हैं तो बिना टोकन नंबर का प्रेतराज सरकार का दरबार लगता है बागेश्वर बालाजी में। हम रहें या ना रहें, वहां प्रेतराज सरकार का पेड़ है, वहां पर जाकर नारियल बांध दें और रोगी को स्पर्श करा दें, प्रेत बाधा बंध जाएगी, नकारात्मक ऊर्जा कट जाएगी और रोगी को आराम लग जाएगा। बाकी पर्चा बनवाना है तो वहाँ टोकन नंबर 2-3 महीने में वितरित होते हैं, अथवा फिर हम कोशिश करेंगे कि नागपुर 5-6 महीने में आते रहेंगे। हाँ, अर्जी जितनी है, जितनी कोशिश है, जितने लोगों को लाभ मिल जाए प्रतिदिन कोशिश, लेकिन हमारी भी एक मजबूरी है, दिन रात बोलना ही बोलना तो है, सेवा ही करना है, तो जितनी आज्ञा है उतना कर रहे हैं। चूँकि हम सबकी सामूहिक अर्जी लगा देते हैं और हमें जाना है, आज हमें भोपाल पहुँचना है, फिर इसके बाद हमें गाड़ी पकड़नी है धाम की। आज हमें धाम पहुंचना है, इसलिए धाम पहुंचना है। भोपाल का कैंसिल कर दो, धाम पहुंचना है, तो हमें धाम जाना है क्योंकि बहुत लेट हो गया। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम आगे की यात्रा करेंगे। अभी रुकना नहीं है क्योंकि धाम पर दरबार है। क्या है? धाम पर दरबार है। कल मंगल है, कल है मंगल, परसों है मंगल, आज रविवार, आगे को लोगों दिन ही भूल जाइए। अच्छा जमाना आ गया है, सेवा करत करत हमारा बुद्धि खराब हो गई। कैसे भी हो, आप लोग बहुत अच्छे हो। कथा की तैयारी करो, भव्य तैयारी करो, हाँ, मस्तक पर सब तिलक लगाया करो। अब समय आ गया है हिंदुओं के एक होने का। क्योंकि बुरी ताकतें, बुरे लोग, गंदे लोग अब खुल करके हिंदुओं का विरोध करने लगे, सनातन का विरोध करने लगे। तो अब समय आ गया कि सब एक हो जाओ। अब जातियों में नहीं बंटना। कोई पूछे कि कौन हो तो कहना हम हिंदू हैं, सनातनी। और कोई एक उंगली उठाए तो तुम लोग 1,00,000 मुष्टिक दिखा देना, ऐसे करके। और पूरे भारत के लोगों से हम कहेंगे, बागेश्वर धाम की पीठ निरंतर प्रयत्न कर रही है कि सब सनातनी एक हो जाएं। अब हिंदुओं को एक होने का समय आ गया है। और जो भारत के संतों पर, ब्राह्मणों पर, भक्तों पर, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, भक्त की कोई जाति नहीं होती है। और याद रखना, हम जाति बात पर भरोसा नहीं रखते, हम सनातन पर भरोसा रखते। अगर हम ब्राह्मणवादी होते तो हम रावण की पूजा करते, राम जी की नहीं। राम जी क्षत्रिय हैं, रावण ब्राह्मण है। हम सिर्फ सनातन की बात कर रहे हैं और हृदय से बात करते हैं, ये ध्यान रखना। हम गद्दी से कह रहे हैं कि आप सब एक हो जाओ। और जो भी संतों पर, भक्तों पर, सनातनीय हिंदुओं पर उंगली उठाए, उनको अब मजा चखाने के लिए तैयार हो जाओ, एकजुट हो जाओ। और जो सनातन का विरोध कर रहा और उसके विपक्ष में नहीं बोल रहा, चुप बैठा है, तो उससे बड़ा बुजदिल कोई नहीं है। वो सबसे बड़ा बुजदिल है। क्योंकि वर्तमान में राक्षस वृत्ति के लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए तुम्हें बांटेंगे, काटेंगे, बहलाएंगे, बहकाएंगे, लेकिन तुम ना बहकना। अंत में तुम एक उद्देश्य बनाकर आज जाओ दरबार से कि हम सब सनातनी एक हैं। क्योंकि आजकल बांटने का काम पूरे देश में किया जा रहा है। अब तुम्हारे हमारे जगने का समय आ गया है। सब एक हो, सनातन की बौछार लाओ और एकजुट होकर हर व्यक्ति अपने अपने घर के बाहर सनातन धर्म की जय, बागेश्वर धाम की जय लिखो, मस्तक पर तिलक लगाओ। और कोई मीडिया पर, सोशल मीडिया पर
झूठ मूठ का जातिगत बहला रहा या बहका रहा, उसको भी जवाब देने की तैयारी रखो, उसको भी मुंह तोड़ जवाब दो। कैसा जवाब दो? ताकि लौट कर वो दोबारा ना बोले। आप कहोगे महाराज जी आपके पास तो शक्ति है, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? हनुमान जी बैठे हैं, वो भी जिस दिन ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा देखा जाएगा। लेकिन तुम लोग तैयार हो जाओ। कौन कौन ये एक है? पक्का? जोर से बोलो। नागपुर वालों, आज तारीख है 28 अगस्त 2022। आज कौन कौन यहां प्रण ले रहा कि हम सब हिंदू एक हैं? हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। अगर कोई संतों के खिलाफ बोलेगा तो कौन कौन आवाज उठाएगा? हम उठाएंगे, हम उठाएंगे, हम उठाएंगे। अगर कोई धर्म की हानि पहुंचाएगा तो कौन कौन जवाब देगा? हम देंगे। हनुमान जी की शपथ खाकर कहते हैं। पक्का? दोनों हाथ उठाकर बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। और जो सनातनी नहीं ऊकी ठटरी। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हमारी जी लगा दे। उठो ना, हमारी जी लगा दे। और सुनो, हमारा नियम है कोई स्पर्श नहीं करता, हमें छुइयो ना। अब हमारा नियम है माए, दूर से राम राम। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे दादा गुरुजी, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, बागेश्वर धाम से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, हम वचन देते। परंतु हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। आप लोग जो भी यहाँ दरबार में विराजमान है, किसी कारणवश आपका पर्चा नहीं बन पाया, आपका मिलना नहीं हो पाया, बहुत परेशानी है, झंझट बने हैं, बहुत ज्यादा विपदा संकट में पीड़ा में फंसे हुए हैं, जो वर्तमान में आप उपाय कर रहे हो मुट्ठी बांधकर, यह ऐसा अचूक अटूट सन्यासी बाबा का दिया हुआ उपाय है जो भक्त लहसुन प्याज मांस मुंदरा बंद करके 21 पेशी मंगलवार की धाम की करता और भंडारा करवाता, निश्चित रूप से उसके संकट बालाजी हर लेते हैं। अब मन ही मन अपने प्रश्न को 3 बार दोहराओ भाव पूर्वक। ओम, ओम, ओम। कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, यह हमारी अर्जी स्वीकार करो, यह हमारी अर्जी स्वीकार करो, यह हमारी अर्जी स्वीकार करो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा सिर से 7 बार करो और बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। नागपुर का यह 2 दिवसीय आकस्मिक दरबार, बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो एंटी क्लॉक में, सिर से 7 बार। इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो एंटी क्लॉक में। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा बॉडी की दूर होती है। अब दोनों हाथों को मलो, बोलो ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः।
एक बार आंखों में लगाओ, फिर पूरे शरीर में स्पर्श कराओ जहां आपको पीड़ा है। अब दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से बोलो बागेश्वर धाम की। बैठ जाओ सभी। अब हम आपके पास पहुंचाएंगे माइक। कथा से संबंधित, धाम से संबंधित अपना प्रश्न मत पूछना। पेट का दर्द, घर का पीड़ा, ये कोई समस्या मत बोलना। सनातन से संबंधित या कोई आपके मन में दुविधा है, उससे संबंधित कोई प्रश्न है तो आप बैठे बैठे हाथ खड़े करेंगे, आपके पास हम माइक पहुंचाएंगे, आप प्रश्न बोलिएगा, जैसे भी बनेगा हम आपको उत्तर देंगे, पर पर्सनली नहीं है। बैठ जाओ सब, माइक लाओ। और जो लाइव देख रहे हैं और जो यहां बैठे हैं, आप सबसे प्रार्थना है प्रतिदिन ध्यान किया करो बालाजी का। किसका? बालाजी का। माइक लाओ। सबसे पहले माइक पहुंचाओ। हाँ, एक मिनट, एक सेकंड, पहले पंडित जी को दे दो। अच्छा, श्री सीताराम। सीताराम। हम कहाँ से हो प्रभु? जी हम नागपुर जिला से, मौदा से हैं। बोलिए। हम चाहते हैं कि जहाँ पे भी कथा हो रही है, कम से कम वहाँ लोग तो भी धोती गमछा लेके आए, अपना मतलब पटका हो और कुर्ता पहन के आए। वाह, ये पहचान है अपनी। तिलक चोटी धारण करना चाहिए। बस यही मेरी सबसे विनती है कि जो भी आ रहा है धोती कुर्ता पहन के आओ बस। धन्यवाद। और कोई प्रश्न कथा से संबंधित? और कोई प्रश्न? अच्छा जी, पीछे पहुंचा दो। बालेश्वर धाम की। गुरुजी हमको ऐसा उपाय बताए, सिर्फ 1 मिनट, ज्यादा नहीं, हम बालेश्वर धाम का ध्यान कर सके। ध्यान इधर उधर दिखे नहीं, किसी भी भगवान के प्रति, सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी या बागेश्वर धाम, बाबा श्याम, भगवान राम के, सिर्फ 1 मिनट हम बिल्कुल ध्यान लगा सके। इसके लिए आप एक काम करना कि आप चित्र रख लें सामने, और चित्र की हाइट, जो बालाजी का बागेश्वर धाम का चित्र रखें, उनकी हाइट इतनी रखें कि उनका मुख अपनी आंखों के बराबर हो, और 2 मिनट तक शरीर को स्वतंत्र फ्री छोड़ के, मानो ये कहे, सोचना कि हमारे शरीर में कोई ताकत नहीं है, और भर आंखों से आंसू भले ही गिरें, उस चित्र को देखते रहना। फिर धीरे धीरे आइस क्लोज करके उनके ध्यान को करना, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना, और धीरे धीरे आंखों को खोलना। ये विधि आप रोज करेंगे तो धीरे धीरे चित्त में बालाजी चढ़ जाएंगे। बोलिए बालेश्वर धाम की। इन्हें दे दो, यहाँ आगे बहन जी को दे दो। ये बहन जी है। एक तो आपकी अर्जी भी लग गई है, तो धाम आप आ जाना, वहां हम पर्चा बना दें। आपके प्रश्न आ गए। मुंबई वाले हैं ना? आपके प्रश्न आ गए पक्का। गुरुजी, मैं कल से आपसे कहना चाह रही थी कि मैं पूरे इवेंट्स मैनेजमेंट में बहुत अच्छी हूँ, तो मुझे बॉम्बे में हर स्टेट में आपका इवेंट ऑर्गेनाइज करना है। मैं कैट से भी जुड़ी हुई हूँ। कहाँ से जुड़े? कैट, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। मैं नेशनल सेक्रेटरी फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर। वाह। तो हम सोच रहे थे आपसे जुड़ूं कैसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 1 महीने पहले बस मोबाइल पे लिखा था कि आपसे मिलना है, और ये मामा ने मुझे आज बुला लिया। तो कौन मैं मामा ने? ये मामा ने? जी मामा। ये बहुत चतुर है, बच के रहना। तो मुझे हर स्टेट में आपको ऑर्गेनाइज करना है, विच आई एम वेरी गुड इन एट। सो कैसे जुड़ूं, क्या जुड़ूं, मुझे कुछ समझ कोई में नहीं, नहीं आ रहा। आप सालिग्राम जी का या नितिन जी का नंबर रख लीजिए जी। और धाम आप आ जाइए जी। मामा जी के साथ में, या कैसे भी जी। हम बैठ के चर्चा कर लेंगे जी। और बिल्कुल आयोजन करेंगे, लेकिन सनातन धर्म हमारा मूल उद्देश्य है। जी 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 गुरु उसके जी। लिए हम करेंगे। धन्यवाद, जी, गुरुजी, जय। स्वागत है आपका। दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। वहीं बैठे रहो सभी, हम धीरे से निकल जाएंगे।